हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन पी क्यू आर, जैसे कि पी दे रखा है एफ ई एफ सिक्स होल थ्री नेगेटिव, क्यू दे रखा है वी एच टू होल सिक्स टू प्लस, आर दे रखा है एफ ई एच टू होल सिक्स टू प्लस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन। ठीक है, मुझे बताना है किसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर जो क्या होगा। देखो भाई, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो वो होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू, या मैं कहता हूँ जो म्यू है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। जिसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, और वही वैसे ही हम क्या करते हैं ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो सिंपल सी बात, हम सबके क्या देखते हैं, हम सबके मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर देखते हैं, मतलब कि हम सबसे देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में कितने हैं। ठीक है, अगर पी की बात करूँ, पी मेरे पास क्या है, एफ ई एफ सिक्स होल थ्री नेगेटिव, ये है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल तो क्या आएगा, एक्स माइनस सिक्स बराबर माइनस थ्री, एक्स वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, प्लस थ्री आ गई। तो एफ ई प्लस थ्री कितना होगा मेरे पास, एफ ई प्लस थ्री होगा मेरे पास कितना, आपके पास कॉन्फिगरेशन कितनी होगी एफ ई प्लस थ्री, पहले एफ ई की लिख लें, चलो फिर एफ ई थ्री प्लस की लिखते हैं। पहले एफ ई की लिखे तो कितनी हो जाए, थ्री डी सिक्स फोर एस टू, मैं वैलेंस शेल के लिख रहा हूँ बस, थ्री डी सिक्स फोर एस टू। और एफ ई थ्री के प्लस कितना होगा, देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो कितना बचा, थ्री डी फाइव बचा। तो मतलब कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा मुझे, थ्री डी फाइव कुछ इस तरीके से, वन टू थ्री फोर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांच इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। अब देखो, अब मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं, अगर एफ ई एफ सिक्स थ्री नेगेटिव की बात करूं, आपको पता होगा प्लस थ्री स्टेट में ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये तुम्हारा ऐसे बनाएगा, एस पी और यहाँ पे डी, वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो आपका जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा किसकी हेल्प से, एस पी थ्री डी टू की हेल्प से। किसकी वजह से बनेगा, एस पी थ्री डी टू की हेल्प से आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चेक करो जरा, वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पे कितने हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, अलग से कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एफ ई एफ सिक्स होल थ्री में कितने, एफ ई एफ सिक्स होल थ्री नेगेटिव में कितने आए आपके पास फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन आए। आगे बात है सेकंड केस की। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा Q, क्यू क्या दे रखा है मुझे, क्यू दे रखा है मेरे पास वी एच टू ओ होल सिक्स टू प्लस। देखो भाई, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है वेनेडियम की, ऑक्सीजन स्टेट टू ही है, क्योंकि एच टू का तो ऑक्सीजन जीरो होता है, और यहाँ पे होल टू प्लस है तो वही किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन स्टेट इसकी हो जाएगी वेनेडियम की। अगर मैं बात करूँ इसके जब कॉन्फ़िगरेशन की वैलेंस शेल की, तो क्या होता है, ये होता है थ्री डी थ्री फोर एस टू, थ्री डी थ्री फोर एस टू। जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे मतलब वी टू प्लस होगा, तो क्या बचेगा, ये थ्री डी थ्री बचेगा सिर्फ। थ्री डी थ्री कैसे नजर आएगा, आप लोगों को पता है, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, बस तीन इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, वन टू थ्री, बाकी दो खाली होगा। अगर कॉम्प्लेक्स लेके चलता हूँ, वी एच टू ओ होल सिक्स, यहाँ पे टू प्लस। देखो, जब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू हो, हमारा लिगेंड प्लस ऑक्सीडेशन में प्लस सिक्स हो, और वाटर हमारा उस टाइम वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। मतलब कैसे काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरफ, मतलब कि यहाँ पे क्या कोई बॉन्ड, कोई पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो तुम्हारा कैसा बना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे वन टू थ्री, और आपके पास डी टू एस पी थ्री देखने को मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, डी टू एस पी थ्री देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड जरा, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, D2sp3 मिला। लेकिन हमें मतलब किससे, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन से। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं हमारे पास, तीन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास, तीन हो गए। अगर लास्ट एग्जांपल की बात करें, लास्ट एग्जांपल क्या है, आर में कह रहा है FeS2 होल सिक्स टू प्लस, यहीं पे करते हैं, आर की बात करते हैं, FeS2O होल सिक्स टू प्लस। देखो Fe की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, प्लस टू है, प्लस टू को मैं डायरेक्टली लिख दूं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, थ्री डी सिक्स होती है। कितनी होती है Fe टू प्लस की, थ्री डी सिक्स। तो आप जरा पुट करोगे तो कैसे आएगा, देखो जरा, आप पुट करना चालू करो, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। ठीक है, अगर मैं एफ ई एस टू होल सिक्स की बात करूं, मैं अब क्या होता है भाई बताया मैंने, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो, ऑक्सीजन स्टेट प्लस टू हो, तो एच टू कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके डी ऑर्बिटल के अंदर कोई पेयरिंग नाम की कोई चीज नहीं होगी, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव जो थे, ओ सॉरी सिक्स इलेक्ट्रॉन तो ऐसे कैसे रहेंगे, और बाकी आपका एस पी थ्री डी टू से बन जाएगा। यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ, तो आपका क्या बन जाएगा, ये sp3d2 बन जाएगा।
और आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो कितने Fe वाले केस में, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो कितने यहाँ पे 4 देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और बनाया मैंने, ये दिख नहीं रहा एक्चुअली, यहाँ पे वो लाइन पे चला गया, यहाँ पे एक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास देखो मैंने कहा था म्यू डिपेंड करता है एन के ऊपर। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है, मेरे पी में, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन पी में है। उसके बाद किस में है मेरा, आर में। उसके बाद किससे है मेरा, क्यू में। तो यही मेरा किसका ऑर्डर हो जाएगा, क्यू म्यू का ऑर्डर भी हो जाएगा। तो चेक करो कोई है क्या पी का मैक्सिमम, पी का मैक्सिमम यहाँ पे, पी का मैक्सिमम यहाँ, ये कट गया, ये कट गया। फिर पी के बाद कौन आ रहा है, आर, आर यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके।